नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेक्स्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के बिलावर इलाके में कल एक मिलिटेंट अटैक होता है जिसमें भारतीय फौज के 6 जवान शहीद हो जाते हैं और कुछ जवान जो हैं वो जख्मी हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें राजौरी पुंछ की, तो राजौरी पुंछ के अंदर भी लगातार जो हैं वो मिलिटेंट अटैक जो हैं वो हो रहे हैं। इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े सिपाही जो हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट बलवाल से हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट जम्मू वेस्ट से हैं, जम्मू नॉर्थ से हैं। सर, सबसे पहले आपने वक़्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। लगातार जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले जो हैं वो हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। इन्हें कैसे देखते हैं और इनके जो हैं किस तरीके के असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं? शुक्रिया आपका बड़ा, जो आपने यहाँ तक बात पहुँचाने का और लोगों तक बात पहुँचाने का जो आपने बीड़ा उठाया, इसका बड़ा शुक्रिया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे कठुआ में जो कल अटैक हुआ है, वहाँ पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और जो लोग ज़ख्मी हैं, मैं भगवान के आगे, सच्चे पातशाह के आगे यही अरदास करूँगा, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और अपनी ड्यूटी पे या अपने परिवारों में रहें। क्योंकि दुःख लगता है इस बात का कि आज इतनी बार वारदातें हो चुकी हैं हमारे जम्मू के अंदर, जब से नई सरकार बनी है। एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में कहा ही नहीं है। जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए एक बार भी नहीं उन्होंने कहा कि हमें दुःख है, गहरा दुःख है या कैसा दुःख है, प्रकट ही नहीं किया उन्होंने। ये बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज हालात चल रहे हैं, आप जानते ही होंगे, पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज जम्मू कश्मीर किस वक़्त से गुज़र रहा है, ये आप सब जानते हैं। 10 साल हो चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुई, अभी इलेक्शन हुई है। आपने देख ही लिया है, इनको जो बहुत मिला है बहुमत, लोगों ने कैसा दिया है, आप सब जानते ही हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों ने इनको बताया कि आप नाकाम रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हर नौजवान, हर गरीब, हर किस्म का तबका जो लोग हैं, वो त्राहि-त्राहि काँप रहे हैं। ना उनके पास रोज़गार है, ना उसके पास कोई पढ़ाई है। आप देख लीजिए, पेपर लीक की बात देखें, आप रोडों की बात देखें, किसी भी चीज़ पे देख लें आप। ये सोशल मीडिया, मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, ये सोशल मीडिया को। अगर सोशल मीडिया ना होती, आज शायद गोदी जो मीडिया है, वो हमें ये ना बताती। बड़ा दुःख की बात होती है कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया हो, जहाँ नेशनल मीडिया हो, जहाँ इंटरनेशनल मीडिया हो, ये एक समाज का और देश का ये एक पिलर होते हैं। बिल्कुल, इन्हें बताना चाहिए बेशक। कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। हुँ, पिछली सरकारों के वक़्त जितना अटैक हुआ, जो भी कुछ होता था, वो प्राइम मिनिस्टर उनके लिए वो ज़रूर श्रद्धांजलि देते थे और ये दुःख प्रकट करते थे। आज हुँ। देख लीजिए आप, कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनको अपनी-अपनी पड़ी है, किसी की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। जब इनकी सरकार 10 साल रही, ये मन की बात सुनाती थी। आज ये लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मन की बात तो बड़ी दूर की बात है। हमें दुःख लगता है इस बात का कि लोगों ने अगर इन्हें मैंडेट दिया है, तो मैंडेट पे ये उतरे नहीं हैं। 10 साल के बाद आज भी इन्हें इतना बड़ा लोगों ने मैंडेट देके जिताकर इनको भेजा है, फिर भी देख लीजिए, इन्हें बिल्कुल भी असर नहीं है। गरीब लोगों के साइड इन्होंने देखना, ये गुब्बारा नहीं समझते हैं। सर, क्या लगता है ये जिस तरह से आए रोज़ जो आतंकी हमले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, ऊपर से बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है वो चल रही है, दूसरी ओर बाबा बुड्ढा बाबा बुड्ढा नाथ की जो यात्रा है राजौरी पुंछ के अंदर पिछले दिनों अभी शुरू होने वाली है। अगर हम बात करें मचेल माता यात्रा जो है वो पिछले दिनों चली है, तो ये कहीं न कहीं तब से ही हम देख रहे हैं जब से यात्रा शुरू हुई है, उससे पहले भी थे लेकिन जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है तो आतंकी हमलों में जो है वो इज़ाफ़ा देखा जा रहा है। कहीं इससे कोई यात्रा के ऊपर तो नहीं कोई असर पड़ सकता है और किस तरीके के इंतज़ाम जो हैं यात्रा के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखे हैं? हमारे जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर भगवान की कृपा से देवी-देवताओं का वासा है। आप देख लीजिए,
कदम कदम पे हमारे देवी देवताओं की प्राचीन काल के मंदिर बने हुए हैं, प्राचीन काल की जगह बनी हुई है। भगवान का बहुत देन है। पर हमें दुख की ये बात है, इनके जो प्रशासन के जो यहाँ पे इंतजाम है, वो आप देख लीजिए कैसे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो अमरनाथ यात्रा में जो यात्रा चल रही है, आप देख सकते हैं, सुबह जब यहाँ से यात्रा निकलती है, भेड़ियों और बकरियों की तरह निकाला जाता है। क्या इनके इंतजाम नहीं है? अच्छे इंतजाम नहीं हो सकते हैं? ये 50 सालों से यात्रा निकल रही है। ये कोई आज नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे भगवान भोले शंकर जी महाराज का यहाँ पे वासा है, उनका हाथ है। आज जो अटैक हुआ है, उसके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहूँगा, हमें शक पड़ता है, हमें लगता है ऐसा, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि हम उनके घर पे घुस के मारेंगे, आज हमें ये लगता है वो नाकाम हो चुके हैं। अब कमज़ोर हो चुके हैं वो। इस बात का ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उन्हें ये कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। पिछली सरकारों के वक़्त ये सवाल निशान लगाते थे उनके ऊपर। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है? ये हमारे नौजवानों के ऊपर क्या हो रहा है? आपने नौजवानों को ऐसे रोक दिया है, मैं कहना भी नहीं दोबारा समझता। क्यों? वो हमारी आन और शान है, वो हमारे भाई हैं, हमारे देश की आन और शान है। आप देख लीजिए, वो सड़कों के ऊपर, वो बॉर्डरों के ऊपर तैनात हैं, अपनी जानें दे देते हैं, पर हमारी सुरक्षा करते हैं। मैं उनको कोटि-कोटि नमन करता हूँ। बाबा जी भी हैं। बाबा जी, आप जो हैं ब्लॉक बलवाल से हैं और सबसे पहले आपसे भी मैं इसी मसले पर जो है वो रिएक्शन लेना चाहूँगा। कठुआ के अंदर जो कुछ कल हुआ, 6 जवानों की कीमती जानें जो हैं वो चली गई। इस के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपका मीडिया वालों का बहुत धन्यवादी हूँ, जो आप हमारी बात को गवर्नमेंट लेवल तक या लोगों के लेवल तक पहुँचाते हैं। रही बात जवानों की, दुख तो है, बच्चे वो हमारे भाई हैं या बॉर्डरों पर बैठे हैं। जिस बार तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने, उसी दिन पहला अटैक रियासी में हुआ और उस दिन का बंद नहीं हुआ। आज 5वां अटैक है ये कल का। कठुआ में दूसरा, कुलगांव में हुआ, डोडा में हुआ, राजौरी में हुआ और आज ये कठुआ में है। हम ये जरूर बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट की नाकामी है। जैसे मेरे इन्होंने भाई साहब ने बोला, हम अंदर घुस के मारेंगे। मुझे लगता है कि इनका अब आपको क्या लगता है, वक़्त आ गया है कि अब सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? अब वक्त वो है जो हमारे जवान नाजायज मारे जा रहे हैं, उनके बलिदान के पीछे हमें पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना चाहिए। जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी को टाइम मिला, जनरल करापा ने ये बोला था कि हमें टाइम दे दो, हम अंदर जाकर के मारेंगे, और 500 550 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के जाके मारे और 93,000 उनकी आर्मी को कैद किया था। आज वो वक्त आ गया है, अगर इधर जवान मरवाने हैं तो फिर किस लिए? आपके पास हथियार, बड़े बड़े जहाज लिए हैं आपने, बड़ी बड़ी मशीन गन्ने हैं, बड़ा बड़ा कुछ है, लेकिन ये जवानों को क्यों मरवा रहे हैं? किसी के बेटे हैं, किसी का भाई है, किसी का पति है, उनके घरों में देखो ना क्या करें। लीडरों का क्या जा रहा है, प्रधानमंत्री का क्या जा रहा है? हमारे भाई जो बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी सुरक्षा में बैठे हैं, सब कुछ वो हमारे लिए कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट प्रधानमंत्री को यही बोलना चाहते हैं, आज वो वक्त आ गया पाकिस्तान को सबक सिखाने का। इधर हमारे वो हैं जो पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के, वो बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान ये गलती करता है। पाकिस्तान, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान हमें बार बार हमारे जवानों को मार रहा है, तो आप क्यों नहीं एक बार ही मार देते हो, बात खत्म हो जाती है। रही बात जम्मू की, जम्मू को तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। जैसे 5 अगस्त 2019 में इन्होंने 370 को तोड़ दिया। जम्मू को हम ये बेनिफिट देंगे, जम्मू को वो देंगे, जम्मू को ये करेंगे, बेरोजगारी करेंगे, खत्म करेंगे, नौकरियां देंगे। मैं आज की डेट में ये पूछना चाहता हूँ, रविंद्र रैना से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 60,000 फौजी पर साल का रिटायर हो रहा है। इन्होंने 3 साल की कोई भर्ती नहीं की है, जिसमें 1.25 लाख फौजी हमारा कम है, फौज कम है। किस लिए आप लोगों को झूठे ब्लेम में फंसा रहे हो? क्यों लोगों को बार बार बोलते हो हम इतना कुछ कर रहे हैं? आप बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को
फ्री राशन दे दिया। 5 किलो के लिए आपने लाइन में लगा दिया उनको और नौकरियां सारी बंद कर दी। जैसे मेरे भाई साहब ने बोला कि नीट के पेपर लीक हैं, बेरोजगारी है, फौज की कमी है, फिर मतलब कहीं भी आईबीपीटी की आप 5 अभी आगे अगले महीने में सुनो इनकी जो स्टेटमेंट है, आईबीपीटी की बटालियन 5 खड़ी हो रही है। वो किस लिए? आईटीबीपी। हाँ, वो किस लिए? वो सिर्फ एक लीडर साहबान के लिए। बॉर्डर के लिए करो ना, लोग बैठे हैं, लोगों का खून उखड़ रहा है कि हमारे भाई मर रहे हैं, तो हम भी जा करके अपना जो है योगदान दें। बॉर्डरों पे जो बॉर्डरों पे बैठे हैं दिन रात चल रहे हैं, पता नहीं गोली कहाँ से आ रही है। कल आपके सामने हुआ, बिल्कुल। 6 जवान शहीद हो गए, 4 जो जख्मी है वो भी शहीद ही समझो, या उनका कोई बाजू उठ गया होगा, टांग उठ गई होगी, या कोई मतलब कोई ना कोई तो कैजुअल्टी हुई है ना। तो वो नाकामी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अभी इधर जम्मू में गवर्नमेंट किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। 10 साल की आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, जम्मू के लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, जम्मू के लोगों के आपने जवानों को नौकरियां छीन ली। बाबू जी, इलेक्शन पे आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इलेक्शन का होना जो है वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं लोग, आप एक ब्लॉक के प्रेज़िडेंट हैं या आप एक ब्लॉक के प्रेज़िडेंट हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे, हमसे भी लोग जो हैं वो लगातार राब्ता करते हैं कि हमें दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। एक चुने हुए नुमाइंदे का होना जो है वो लोगों के लिए कितना ज़रूरी है? देखो, जो चुना हुआ नुमाइंदा सरकार हमारी बने, हम किसी के पास जाएं। अभी हम इधर शेरे भवन में बैठे हैं, सलोत्रा साहब के पास बैठे हैं या फरूक साहब के पास बैठते हैं, या उनके पास क्या है? अभी जम्मू के पास है क्या? 10 साल की आपने कोई इलेक्शन नहीं करवाई, कोई एमएलए नहीं है जो आपने पहले 2014 में इलेक्शन करवाई, जो आपके एमएलए बने, साल 2 साल चले, उसके बाद आपने गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी, आपने 2 इलेक्शनें जो है वो पोस्टपोन कर दी। अभी भी आप, कल आपकी मीटिंग हुई है, परसों शनिवार को उधर अपने मिश्री वाला में, साईं पैलेस में, उधर आपने बोला कि हमने इलेक्शन करवानी है, तैयारी कर रहे हो आप। लेकिन आज आपका फोन पे हमने देखा कि आपकी बात चल रही है, रविंद्र रैना से भी चल रही है, 2026 में कराएंगे। तो हम क्यों? क्यों वजह दो, क्या? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसकी क्या आपको परेशानी क्या है इलेक्शन में? अगर आपने बोला कि हमें बहुत वोट मिला है इस बार, 70% वोट जम्मू कश्मीर में लोगों ने बाहर आकर के दिया, फिर आपको क्यों परेशानी आ रही है इलेक्शन नहीं करवाने की? आप बोलते हैं हम 50 पार जाएंगे, हम बोलते हैं आप 60 पार चले जाओ, 90 की 90 सीटें जीतो, इलेक्शन तो कराओ। किस वजह से नहीं करवा रहे आप? आपको डर है, आपको ये बहुत बड़ा डर है कि हमें यहाँ वो नहीं मिलेगा, कोई हमारा एमएलए नहीं जीतेगा। यहाँ पावरफुल नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके साथी जो है वो कांग्रेस है, बाकी दूसरी पार्टी। हम बीजेपी को आज इलेक्शन कराए, हम बता देंगे, मैं ब्लॉक बलवाल का हूँ ना, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप मुझे जिता के दिखाओ ना बीजेपी का लीडर उधर, हम बताएंगे आपको। तो कितने तैयारियां किस तरीके से हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की? मैं इसी सब पे आ रहा था, आपने बात शुरू कर दी। किस तरीके की तैयारियां जो हैं बूथ स्तर पर हैं, ब्लॉक स्तर पर हैं या जिला स्तर पर हैं? क्योंकि मीटिंग आपकी जमात की भी पिछले 4-5 दिनों से लगातार कश्मीर में जो है वो चल रही है। भाजपा की मीटिंग जम्मू के अंदर हुई है। मीटिंगों का सिलसिला आपकी जमात का भी जो है वो जारी है और बाकी जमातें भी अपने लेवल पे जो है मीटिंगें कर रही हैं। किस तरीके की तैयारियां जो है आपकी ओर से इलेक्शन को लेकर की गई? देखो, हमारी तरफ से तो मीटिंगें जो है ना डोर टू डोर चल रही हैं। ब्लॉक सदर तो बहुत बड़ा हो गया, डिस्ट्रिक्ट का या कॉन्स्टिट्यूंसी का, हम तो डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और हर एक आदमी की यही तमन्ना है कि इलेक्शन आ जाए और हम बीजेपी वालों को बताएं कि हम आपके खिलाफ हैं या आपके कामों के हक में हैं। ये लोगों की परेशानी कोई नहीं देखता। हम इधर बैठे हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर को खड़ा किया था महाराजा हरि सिंह के बाद। अभी मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने थे 1947 में, और उन्होंने ये जमात जो है खड़ी की है, और इस जमात ने गरीब तबके को अपने साथ जोड़ के आज तक, आज लगा लो आप 47 साल से 75 साल हो गया, 76 साल हो हाँ हो गया ना। और एनसी कहीं भी पीछे नहीं हटी, अपने लोगों से नहीं हटी। ये तो आए 10 साल आए, या अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी हम बात नहीं करते, वो एक काबिल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि प्रधानमंत्री कैसे होती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन पब्लिक वही है।
आज हमने बीजेपी को वोट देके बनाया, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाएंगे, परसों कांग्रेस को बनाए, लेकिन पार्टी वो लोगों में मजबूत रहती है जो लोगों की बात को जानती है, जो लोगों के दुख तकलीफ जानती है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, आए अपने वोट लिया, हमारे रैपर दबाना की कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने तोड़ दी, अभी उसको मतलब नगरोटा में शामिल कर दिया, आधा नॉर्थ में कर दिया। बाली वक्त इनका एमएलए जीता 50,000 वोटों से, उसने दोबारा शक्ल नहीं दिखाई। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ ब्लॉक बलवाल का, उसको बोलो एक गली बता दे जहाँ उसने लुक डाली है। और मैंने आज 2 महीने पहले सलोत्रा साहब ने फोन किया सुप्रिटेंडेंट को, मनाज साहब मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो हर बात पे हमारे साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने फोन किया, मैंने 4 गलियों में लुक डलवा दी। लेकिन ये हमारी टांगे खींचते हैं बीजेपी वाले, गवर्नमेंट बीजेपी के गवर्नमेंट गवर्नर है इस टाइम, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप वैसे। ना गवर्नमेंट खींचते हैं टांगे। मैं आपको असली बात बताऊं, बाली वक्त जीता, उसके पहले बोधी था, लंबी बातचीत हो रही है, बोधी एमएलए बना मेरे नजदीक का, मेरे गांव का है, मेरे ब्लॉक का नहीं है, मेरे गांव का है। वो तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में भी डीडीसी अभी डीडीसी, उसके बाद मेरे, क्योंकि मैं एनसी का था, मैं नहीं उसके पास जाता था, मेरे रामदासी भाई थे, वो गए पाइप लेने, तो उसने बोला आप चमारों ने मुझे वोट नहीं दिया, वो खुद भी रामदासिया है, और मेरे ही रामदासिया महल्ले को बोला कि आपने वोट नहीं दिया, मैं आपको पाइप नहीं लगाने दूंगा, ये उसके वर्ड है। बाद में बना बाली भगत, तो मैं उनके साथ बाली भगत गए, उन्होंने मुझे जबरदस्ती ले गए, मैं गया तो मैंने बाली भगत को बोला ये बोधराज की चिट्ठी है और ये आपकी है, ये पाइप लगनी है, ये एस्टिमेट बना 7,12,000 का, सब डिवीजन बेड़ा मोड़ बलवाल। हाँ, उस टाइम AAA था सपोलिया। बाली भगत ने उसको फोन किया, उसने बोला ये इनकी इमीडिएटली पाइप लगाओ, अपने घर में बैठा था जहाँ कोठी मिली उसको नहर के ऊपर, उधर से उसने फोन किया, बोलता बोधराज की चिट्ठी छोड़ दो, आप मेरे वाली दे दो। उधर एक सरपंच बैठा था बीजेपी का, बड़े आदमी बैठे थे, जब हम निकल गए तो उसने बोला ये आदमी आया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो आपने सुपोलियो को बोल दिया इनकी पाइप लगा दो। दूसरा फोन मेरे जाने तक उधर चला गया सुपोलियो को, इनकी पाइप नहीं लगानी है, ये आदमी एनसी का। मैं बाली भगत को और रविंद्र रैना को पूछना चाहता हूँ, क्या आप बीजेपी वालों को ही पानी पिलाते हो? एनसी ने कभी ऐसा किया? फरूक साहब की गवर्नमेंट थी 97 में, कोई बिजली का किराया नहीं था, गांव गांव में कुंडियां थी, कोई किराया नहीं था। आज आपकी सरकार है, आपने नलके का भी किराया महीने का लगा दिया, बिजली का तो आपने 6.5% यूनिट कर दिया, 6.5 रुपए, जो 2 रुपए 40 पैसे था। यही काम किया बीजेपी ने। किस मुंह से आप जाओगे लोगों के पास? प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगा दिया। अभी इधर लड़ाई हुई महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के बारे में, वो तो सारे डोगरा कल्चर ने, हर जाति ने बिल्कुल योग दिया, तो आपने वो छुट्टी दी क्योंकि आपके पांव उखड़ रहे थे उस टाइम। नहीं, उसमें तो जम्मू के यूथ का बहुत ज्यादा रोल है, हाँ। और जम्मू के लोगों का बहुत ज्यादा रोल है। लोग घरों में लोग भूखे रहे, घरों से बाहर निकले, धरने दिए, इसमें तो बीजेपी की कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें भी नहीं बीजेपी की नहीं है, लेकिन लोगों की है ना, लोगों की बहुत उसमें ज्यादा हर कास्ट हर एनसी जात, हर बिरादरी के एनसी वही जमात है जो हर कौम को, हर गरीब को, हर अमीर को, हर तबके को लेके चलती है, वो एनसी जमात है। मुझे 30 साल हो गए एनसी में, मुझे 30 साल हो गए। आज हमारे वो राणा साहब भी गए हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया। जब इन्होंने पाइप लगाई, मैंने राणा साहब को बोला, तो राणा साहब ने एक ही फोन किया और पाइप लग गई। आज पता नहीं उनका फोन चलता कि नहीं चलता, लेकिन एनसी में चलता था। उस टाइम पाइप लगी और 3 रोडों में मैंने उनसे लुक डलवाई, जो कि मैं रैपर जमाने का था, वो नगरोटा कॉन्फ्रेंस के थे। जो काम करते हैं वो लीडर सामने आते हैं, उनका नाम भी हम लेते हैं, ये नहीं बोलते, लेकिन कहने का मतलब बीजेपी सब लोगों के साथ धोखा कर रही है। आज धोखे की बात है, आपने 370 जम्मू का तोड़ा तो जम्मू को ही बर्बाद किया। क्या जम्मू को मिली कोई चीज? कोई जम्मू को नौकरी मिली? डेली वेजर आपने पक्के नहीं किए। आप बोलते हैं कि एनसी ने लगाए, एनसी ने डेली वेजर भी लगाए, परमानेंट भी लगाए। 97 में कम से कम भी 3 लाख आदमी फरूक गवर्नमेंट ने लगाया था। वो हमारे से हाई कमांड वाले ज्यादा आपको इंटरव्यू देंगे इस पे, लेकिन जो हमारी नॉलेज में 3 लाख से, अगर उन्होंने लगाए तो आपने पक्के कर देने थे। एक बात तो करो, आपने वो भी परमानेंट नहीं किए,
और कोई डेली वेजर लगाया भी नहीं है। आज की डेट में पीएचई में कोई मुलाजिम जो है, मेरे ख्याल 100 मुलाजिम होगा जो परमानेंट है, बाकी सब डेली वेजर है। बाकी डेली वेजर और 24 घंटे वो काम कर रहे हैं 9,000 के लिए। 9,000 से तो आदमी का परिवार चलता है? नहीं चलता। तो फिर ये गवर्नमेंट कौन से मुंह से वादे करती है हम 50 पार जाएंगे, हम इनको 5 पार नहीं रोक देंगे। चलिए जी, बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने ब्लॉक सदर साहब ने जो है वो कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी 50 पार के वादे जो है वो कर रही है, 50 पार की बात करती है, लेकिन चुनाव तो करवाए। सवाल ये है, चुनाव तो करवाए, पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 50 पार जाती है या फिर 5 भी पार नहीं कर पाती। ये खैर वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव का होना जो है वो बड़ा जरूरी है। इसके बहुत सारे पहलू थे जिन पे हमने बात की, दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या है। और ये जो कुछ जमातों के लोग हैं ना जो दावे करते हैं हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक बातें जो हैं वो सामने निकल के आई हैं कि किस जमात का आदमी किस जगह पे क्या कर रहा है। बहरहाल आपको हमारी ये खसूसी बातचीत कैसी लगी, आप भी जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। देखते रहें जेके न्यूज़ नेक्स्ट। शुक्रिया।